सरगुजा जिले के सीतापुर में विधायक और प्रशासन के बीच विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बीजेपी विधायक राम कुमार टोपो समेत 10 लोगों पर नायब तहसीलदार से मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि विधायक और उनके समर्थकों ने राजापुर चौक पर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की, जिसमें उनकी शर्ट फट गई। वहीं विधायक पक्ष ने भी अधिकारियों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 5 बजे के बाद एक महिला आई थी, उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, लोग दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रीडर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविन है ना, कितना पता छुट्टी में चला गया था वो, तो वो कल आ जाएगा। कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊँगा भी, तो मैं कल साइन कर दूंगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना ये था नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ कहाँ साइन करना है, कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूं इसको, फिर वहाँ से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कमी भेजी तो आप हमको बोलेंगे तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं आप तुरंत करके दीजिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है, वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और भेज दीजिएगा, है ना, मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद मैं बोलते हुए निकल गया था। और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। तो हमको पूछना पड़ता है कि सुबह कोई दूसरी महिला थी, है ना, और शाम को दूसरी महिला आई थी, तो उस महिला वो मतलब एडवोकेट हैं, वकील हैं कि परिवारजनों कोई व्यक्ति हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो उसके उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है। और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फ़ोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था, फिर एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहाँ पहुंचे तो विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है, मैंने उनको बस ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल मैं हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है या चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड करके साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। और आपके अलावा कौन कौन थे और सभी के साथ मारपीट हुई? नहीं, मारपीट मेरे साथ हुई थी, एसडीएम सर साथ में थे, है ना, वो बस छुड़ाना चाहते थे लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे, है ना, वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। हाँ। घटना के दौरान मौके पर सीतापुर एसडीएम वगेश सिन्हा भी मौजूद थे। एसडीएम ने दावा किया है कि उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विधायक समर्थकों ने उन्हें भी वहां से दूर कर दिया। मुझे भी फोन आया कि ऐसा मामला हुआ है, तो मैंने विधायक जी से बोला भी कि भाई आप या तो ऑफिस आ जाइए या रेस्ट हाउस में क्या मामला है ना, तहसीलदार को बुला लेंगे, वहाँ पे क्या समस्या हुई उस पर बात भी कर लेंगे। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा ठीक है हम रेस्ट हाउस में मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग रेस्ट हाउस में थे, फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं राजापुर में ही आ जाए करके। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, कोई नॉर्मल बात हो सकती है क्योंकि विधायक जी खुद हैं। तो फिर हम लोग तुषार के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। तो शुरुआत में थोड़ा सा बात हुआ, उसके बाद उनके अचानक कुछ लोग आए और तुषार को काफ़ी मारपीट करने लगे। इस बीच मैं और मेरे जो सैनिक हैं वो बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन उनके लोग थोड़ा ज़्यादा ही थे और काफ़ी ज़्यादा तुषार को चोट पहुँचाया, गिर भी गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हुआ, फिर विधायक जी के द्वारा भी उसको काफ़ी मारा गया और उसके बाद फिर जैसे तैसे करके हम उससे बीच बचाव किए और उसको फिर वहाँ से रवाना किए। इस मामले में पुलिस ने विधायक राम कुमार टोपो समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि विधायक पक्ष ने भी पलटवार किया है। विधायक की बहन सीमा धनकी ने नायब तहसीलदार पर बदतमीजी और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। 14 तारीख के बाद मैं हमेशा फ़ोन के माध्यम से या तहसील कार्यालय भी 2-3 बार आई, तो कल कर देंगे बोल के मेरे को घुमाया गया। और आज भी आने से पहले बात हुआ था तो काम हो जाएगा करके मेरे को बुलाया गया। मैं जब यहाँ तहसील कार्यालय में आई तो तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के द्वारा अभद्रता से बात किया गया, काम नहीं करूँगा बोला गया और उल्टा सीधा गाली गलौज की गई और धक्का मुक्की भी दिया उन्होंने और जातिगत गाली दिया। तुम उरांव लोगों की यही समस्या है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए बोल के मेरे साथ अश्लील हरकतें भी किया गया।
और आज के बाद इस तहसील कार्यालय में मत दिखना, तुम्हारा काम नहीं करूँगा, जाओ वहाँ मैन पार्ट से अपना काम करा लेना, बोला गया। और तुम होती कौन हो मेरे को सिग्नेचर करने के लिए बोलने वाली। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर कर दीजिए, मुझे आवश्यकता है इसकी, बहुत ज़रूरी है, मैं चक्कर काट रही हूँ इतना दिन से तहसील में, तो यही काम रह गया है, मुझे और काम नहीं है, बस तुम्हारा ही काम करूँगा, मैं नहीं करता यार सिग्नेचर, जाओ दूसरे दिन आ जाना, मैं अपने हिसाब से बना के भेजूँगा, बोला गया। तो फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर कर दीजिए सर, कर दीजिए सर, मैं बोली। तो उन्होंने कहा कि नहीं करूँगा, तुम होती कौन हो मेरे को आदेश देने वाली, ऐसे करके उसने गाली गलौज की और अभद्रता से व्यवहार किया गया मेरे साथ और धक्का दिया गया। थाने पहुंचे, शिकायत हुई कि नहीं आपकी? जी, मैंने थाना में एफआईआर दर्ज कराई है और आश्वासन दिया गया है कि आपके साथ न्याय होगा। बात सामने आ रही है कि तहसीलदार के साथ मारपीट की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये मारपीट नहीं हुई है, ये झूठ है। इस मामले पर सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत मिली है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। इस केस में विधायक महोदय के द्वारा पहले मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा वहां पर दुर्व्यवहार किया गया है, तो तत्काल जो सीतापुर एसडीएम है उनको निर्देशित किया गया कि आप जाएं और वहां पर जो वस्तु स्थिति है उसको समझकर मुझे रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार और एसडीएम जो सीतापुर है उनका ये मुझे दूरभाष पे आया कि जो नायब तहसीलदार है उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेन दिया गया है, तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। किसने मारपीट की? विधायक ने खुद मारपीट की? नायब तहसीलदार का ये कहना है, जो वहाँ पे नायब तहसीलदार पोस्टेड है, उनका कहना है कि उनके साथ जो विधायक के समर्थक हैं और विधायक महोदय हैं, ऐसा नायब तहसीलदार का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई। इस तरह की अगर घटना घटेगी तो प्रशासनिक कामकाज कैसे होंगे, कैसे चलेगी व्यवस्था? दोनों पक्षों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस विधि के अनुसार जांच के उपरांत कार्रवाई करेगी। सर, विधायक जी बुला करके मार्ग की घटना को दिया, प्रशासनिक अमला काफी डरा हुआ है। ये सारी बातें जांच का विषय है, जांच में ये सारी बातें सामने आएंगी कि मतलब वहाँ पर सिचुएशंस कैसे अनफोल्ड हुआ है, क्या क्या वहाँ पर हुआ है, ये सारी बातें जांच में आएंगी, जिसके बाद पुलिस उस पर विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधायक समर्थक इसे अधिकारियों की मनमानी बता रहे हैं। सरगुजा से मनोज कुमार की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।